नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, हम सीख रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें आपको डिग्रियों को चेंज करना होता है। अगर बाकी सुपरलेटिव में दिया है तो आपको उसे अन्य डिग्रियों में चेंज करने को कहा गया होगा, तो आपको इस तरह से इसे चेंज करना है। इस एक्सरसाइज में दोस्तों कुछ सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं हमारे सामने, 10 सेंटेंस दिए गए हैं। उन सेंटेंस के सामने आपको दिया गया है कि आपको कौन सी डिग्री में चेंज करना है किस सेंटेंस को, तो आप उसी हिसाब से सेंटेंस को चेंज करोगे। तो सबसे पहला वाक्य दोस्तों देखो, नो अदर बुक इज एज पॉपुलर एमंग द हिंदूज एज द रामायण। तो कह रहा है कि रामायण के बराबर हिंदुओं में कोई दूसरी किताब लोकप्रिय नहीं है। तो कंपैरेटिव में चेंज करना है, इसका मतलब आपको ई आर मतलब मोर पॉपुलर आना चाहिए, है ना। मोर पॉपुलर से बाकी को और उसमें देन आना चाहिए। तो देखो क्या करोगे, आप लिखोगे रामायण इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक एमंग हिंदू। ऐसे हो जाएगा लास्ट में। सुनो दोबारा से देखो, रामायण इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक एमंग हिंदू, मतलब रामायण के बराबर रामायण अन्य दूसरी किताबों से हिंदुओं में ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है ना। अगला दोस्तों सेकंड नंबर, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। जो आयरन है वो अन्य धातुओं से ज्यादा उपयोगी है। आपको चेंज करना है सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो आपको क्या आना चाहिए, मोस्ट आना चाहिए। ठीक है ना। तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। लोहा जो है वो सभी धातुओं में ज्यादा उपयोगी है। ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एडवांस एज इंग्लैंड। तो बहुत सी कम देश जो है वो इंग्लैंड के बराबर जो है क्या है, एडवांस मतलब आगे टेक्नोलॉजी में आगे है। आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव में कैसे चेंज करोगे, तो इंग्लैंड इज मोर एडवांस्ड देन most other countries। इंग्लैंड इज मोर एडवांस्ड देन मोस्ट अदर कंट्रीज। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अगला है दोस्तों, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। वह कक्षा का सबसे ज्यादा अच्छा लड़कों में से एक है। वन ऑफ का मतलब है कि एक है, आपको चेंज करना है पॉजिटिव में। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब आपको वन ऑफ दिया गया होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ का मतलब है कि कुछ लड़के और भी हैं, उनमें से एक ये भी है। ऐसे ही तो होता है वन ऑफ का मतलब। तो आपको क्या करना है, उस एक को बात में रखना है। तो क्या आप शुरू करोगे, तो वेरी फ्यू मतलब कुछ और भी है, वेरी फ्यू, है ना। वेरी फ्यू बॉयज in the class is as good as he। कुछ लड़के, कक्षा के कुछ लड़के उसके बराबर अच्छे हैं। ठीक है ना। अगला है दोस्तों 5 देखो, तुलसीदास was one of the greatest poet। तो तुलसीदास जो है वो बहुत से महान कवियों में से एक है। तो क्या हो जाएगा, आपको वेरी फ्यू से बना देना है, ये भी मैंने बताया आपको। तो वेरी फ्यू पोएट्स इज एज ग्रेट एज तुलसीदास। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अगला है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई जो है वो सबसे अच्छी नीति है। तो आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में। तो देखो
आप क्या करोगे, ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। ईमानदारी जो है वो अन्य नीतियों से ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। अगला है दोस्तों आठवां देखो, मोहन इज फैटर देन एनी अदर बॉय। तो मोहन जो है वो क्या है, अन्य लड़कों से ज्यादा मोटा है। तो आपको चेंज करना है सुपरलेटिव में, तो क्या हो जाएगा, मोहन सबसे मोटा लड़का है, तो आप लिखोगे मोहन इज द फैटेस्ट बॉय। मोहन जो है वो सबसे मोटा लड़का है। ठीक है ना। अगला है दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका। तो बहुत से कम देश अफ्रीका के बराबर गर्म है। तो आपको चेंज करना है सुपरलेटिव में, तो क्या हो जाएगा, बहुत से कम देश है मतलब अफ्रीका के बराबर, अफ्रीका भी उनमें से एक है। तो क्या हो जाएगा, अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री। ठीक है, अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री। अफ्रीका जो है वो सबसे गर्म शहरों में से एक है। ठीक है ना, गर्म देशों में से। ओके, अगला है दोस्तों देखो 10, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। तो ताज जो है वो भारत की अन्य इमारतों से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो देखो सब एनी अदर का मतलब सबसे ज्यादा है, तो आपको चेंज करना है पॉजिटिव में। तो आप क्या करोगे, नो अदर से इस सेंटेंस को बनाओगे। तो नो अदर बिल्डिंग इज as beautiful as the Taj, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 11, बिहार इज द हॉटर देन असम। बिहार जो है वो असम से ज्यादा क्या है, गर्म है। तो आपको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। तो पॉजिटिव में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, असम इज नॉट एज हॉट एज बिहार। असम जो है वो बिहार के बराबर गर्म नहीं है। ठीक है ना। अगला है दोस्तों 12 देखो, इंडिया वॉज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो वन ऑफ मतलब सबसे गरीब देशों में से एक है दुनिया के। तो पॉजिटिव में चेंज करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, भारत एक है तो मतलब भारत के अलावा भी अन्य देश ऐसे हैं जो गरीब हैं। तो आप किससे बनाओगे, वेरी फ्यू से सेंटेंस को बनाओगे। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड are as poor as India। ठीक है, वेरी फ्यू से आप उसे बना दोगे। अगला है दोस्तों 13 देखो, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, सॉरी यूपी। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी, तो कानपुर जो है वो यूपी का क्या है, सबसे बड़ा शहर है। तो आपको चेंज करना है पॉजिटिव में। सबसे बड़ा है तो आप किससे चेंज करोगे, नो अदर से बना दोगे। तो नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। तो कानपुर के बराबर यूपी का कोई शहर बड़ा नहीं है। ठीक है ना। अगला है दोस्तों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, जहीर खान बॉल्स फास्टर देन एनी अदर बॉलर इन द टीम। तो जहीर खान जो है वो अन्य बॉलरों से ज्यादा तेज बॉल करते हैं। तो
तो पॉजिटिव में आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे पॉजिटिव में, तो जहीर खान सबसे बेस्ट है, तो क्या हो जाएगा नो अदर बॉलर, नो अदर बॉलर, नो अदर बॉलर बॉल्स as fast as जहीर खान, कोई भी दूसरा बॉलर जहीर खान के बराबर तेज नहीं बॉल फेंकता है। नो अदर बॉलर बॉल्स एज फास्ट जहीर खान, ठीक है ना। अगला है दोस्तों लास्ट देखो, रॉकेट्स कैन फ्लाई फास्टर देन एरोप्लेन्स, जो रॉकेट्स हैं वो एरोप्लेन से तेज फ्लाई मतलब फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। तो देखो पॉजिटिव में चेंज करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, रॉकेट करते हैं तो एरोप्लेन्स उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा एरोप्लेन्स कैन नॉट फ्लाई as fast as rockets, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरोप्लेन जो है वो रॉकेट के बराबर तेज नहीं फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों ये एक्सरसाइज जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको भी कराया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका मोटिवेशन मुझे मिल सके। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।